प्रणाम। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के पावन माटी में जन्मे प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने बुद्ध के उपदेश भूमि, काशी में संस्कार, संस्कृति और शिक्षा की त्रयी के पावन गंगा में स्नान कर अपने विचार धारा को भारतीय परंपरा के घोष की प्रतिध्वनि बनाया। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल का संबंध काशी के तीनों प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों यथा महामना का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित काशी विद्यापीठ एवं भारतीय प्राची ज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रहा है। मूलतः दर्शन के इस प्रकांड विद्वान ने तुलनात्मक धर्म दर्शन के क्षेत्र में शिक्षण के विशिष्ट कीर्तिमान निर्मित किए। प्रोफेसर शुक्ल ने दर्जनों पुस्तक को एवं सैकड़ों शोध पत्रों के माध्यम से न केवल दर्शन बल्कि शिक्षा, संस्कृति और आधुनिक ज्ञान के विभिन्न विधाओं को संपन्न बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रोफेसर शुक्ल के शोध छात्र के रूप में बहुतरे अध्येताओं ने गुरुकुल परंपरा को साक्षी रूप में अनुभव किया है। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने विभिन्न प्रशासनिक पदों का उत्तरदायित्व निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव के दायित्वों का भी निर्वहन किया है। प्रोफेसर शुक्ल ने भारतीय इतिहास को नया दृष्टिबोध भी प्रदान किया है और वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आप न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति बिखेर रहे हैं। अब मैं महामना स्कूल ऑफ थॉट्स के मंच पर सर का स्वागत करती हूं और आप सब सर के उद्बोधन से बहुत ही लाभान्वित होंगे। प्रणाम सर, आपका स्वागत है। सबका स्वागत है। जय श्री राम, जय सिया राम। आज हम विशिष्ट विषय पर चर्चा करने आए हैं। विशिष्ट विषय पर चर्चा करने आए हैं अर्थात एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जो भारत की पहचान है, भारत का जीवन तत्व है, भारतीय संस्कृति की अनादि धारा में सर्वत्र व्याप्त तत्व है। प्रभु श्री राम, राजा राम, सियावर राम, दुष्ट निकंदन राम, सज्जन संरक्षक राम, धर्म संस्थापक राम, करुणामय राम, करुणा वरुणालय राम, नेही राम, योजक राम, त्यागी राम, पुत्र राम, पिता राम, शासक राम, सेनानी राम, परामर्शदाता राम, धर्म तत्वज्ञ राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
अखंड ब्रह्मांड नायक राम। हनुमान के राम, वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, केशव के राम, गुरु गोविंद सिंह के राम, कंब के राम, मैथिली शरणगुप्त के राम, निराला के राम, जाने कितने रूपों में राम की चर्चा है। मैथिली शरणगुप्त जब कहते हैं, हे राम तुम्हारा काव्य चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो एक ऐसे चरित्र के बारे में, भारत के इतिहास में एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो अपने द्वारा स्थापित मर्यादाओं, धर्म के मानदंड, जीवन के विविध रूपों में, विविध पर्यायों में, मनुष्य के रूप में कीर्ति का, यश का, चारित्र का, सद्गुणों का, धैर्य का, सुख का, स्नेह का, सन्मति का, संघर्ष का, संगठन का, संस्कार का, शास्त्र विधाता है, जिसका जीवन स्वयं शास्त्र है, जिसके संबंध में वाल्मीकि साहब सब शब्दों में कहते हैं, प्रादुर्भम विकुरुते ये नई तन निधनम नयेत पूरे वात्मनात्मानम अधिष्ठाय सतिष्ठति। उसका अवतार हुआ। क्यों अवतार हुआ? तो मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत कर सके, जागृत करने के मर्म को समझ सके और जिसे देख करके सीख सके कैसे जीवन व्यवहार करना चाहिए। यह सब कुछ मनुष्य कर सके, उसके जीवन से सीख करके। इसलिए ईश्वर का वह रूप है जो मनुष्य के लिए सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में भासित होता है, द्योतित होता है, ज्ञात होता है। इसलिए वह सर्वत्र जो भी करता है, करता तो अलौकिक है, करता तो लोकोत्तर है, लेकिन इस रूप में करता है कि मानो साधारण मनुष्य के लिए भी यह सहज संभाव्य है, जिससे लोग उसका अनुकरण कर सके, लोग उसका पालन कर सके और एक श्रेष्ठ जीवन अपने में उतार सके। इस प्रकार से एक लोक संग्रह के भाव से, लोकानुकंपा के भाव से, लोक के जागरण और लोक शिक्षण, लोक संस्कार के भाव से अवतारी अलौकिक राम साधारण मनुष्य के रूप में जीवन जीते हैं, लीलाएं नहीं करते। लीला तो कृष्ण करते हैं और उद्घोषित पे करते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषदेहं आस्थिता स्थित्वा यादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा या तत्परो। लेकिन कृष्ण सिर्फ लीला करते हैं और उस लीला को सुन करके व्यक्ति पारलौकिक अनुभव कर सकता है, पर राम लीला नहीं करते हैं, राम जीवन जीते हैं, क्योंकि वो सत्यसंध है, मर्यादाओं का जीवन जीते हैं, नए प्रकार की मानव मूल्यों की मर्यादाओं को रचते हैं। शिष्य के रूप में भी रचते हैं, पुत्र के रूप में भी रचते हैं, पति के रूप में भी रचते हैं, राजा के रूप में भी रचते हैं,
सेनानी के रूप में भी रचते हैं, संगठनकर्ता के रूप में रचते हैं, वनवासी के रूप में रचते हैं। इसलिए राम इस देश में जन जन के मन में बसते हैं, क्योंकि राम स्वयं एक साधारण जन है। राम इस देश के, इस भारत गणराज्य के गणाधिपति है, इस गणराज्य के प्रतीक है। क्योंकि गणतांत्रिक जीवन कैसा होना चाहिए, गणतांत्रिक जीवन में किस प्रकार से राजा को भी साधारण स्तर पर जीवन जीना पड़ता है, किस प्रकार से गणतांत्रिक जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में रहते हुए भी व्यक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम क्षम ईश्वर होने के बाद भी समाज के अंतिम आदमी के प्रति उत्तरदायी होता है। किस प्रकार से वह मन मानस में, बुद्धि चेतना में संस्कार के रूप में, आचरणकर्ता के रूप में लोगों के बीच जीता है, लोगों के बीच जीवित हो जाता है, जीवित रहता है और अपने तिरोधान के बाद भी जीवित रहता है। यह अलग बात है कि आने वाले दिनों में भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी रामलला विराजमान के अस्तित्व को विराजमान रूप में, जीवित रूप में, मूर्तिमान रूप में, विग्रहवान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। स्वाभाविक है कि यह विषय चुनने के पीछे का कारण तो बहुत स्पष्ट है कि 5 अगस्त को फिर से एक भव्य दिव्य राम का मंदिर बनने का क्रम प्रारंभ हुआ। राम के मंदिर के बनने का क्रम प्रारंभ होने का तात्पर्य क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, इस पर बहस बहुत हुई है। लेकिन वह दृष्टि सारी बहस ऐतिहासिक राम के रूप में हो गई। सारी की सारी चर्चाएं राम हुए थे नहीं हुए थे, राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था इत्यादि विषयों पर हुई और अंततः उस पर न्यायालय का एक निर्णय आया है। उसकी अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और आने वाले दिनों में इतिहास की गर्त में भी दर्ज हो जाएगा ये सब। जब मंदिर नहीं था तब भी जन जन में राम थे, जब वह चबूतरे में खुले में थे तब भी राम सबके आराध्य थे, सबकी प्रेरणा थे। भव्य मंदिर बनेगा तो राम सबकी प्रेरणा रहेंगे, भव्य मंदिर के रूप में वो संपूर्ण भारत के मान के रूप में विश्व को दिखाई देंगे। भारतवासी अपने पूर्वजों का सम्मान किस प्रकार से करते हैं, पूर्वजों की याद किस प्रकार से करते हैं, यह मंदिर से अभिव्यक्त होने वाला है। भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठ परंपरा का परिचायक तो मंदिर होगा, लेकिन जो जीवंत राम है, प्राणवान राम है, विग्रहवान राम है, रोज रोज जीने वाला राम है, वो कैसा राम है इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जन राम की बात करें, हम सब जानते हैं 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने बड़ा हिस्सा जनस्थान में व्यतीत किया था। अब भारत के भूगोल में जनस्थान नाम की कोई चीज आज खुद ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो जनस्थान क्या, अयोध्या में जहां जन का कलरव होता रहता है, जहां का जन जन राम के लिए आकुल व्याकुल माकुल था, वो जनस्थान नहीं है। जिसको निर्जन स्थान समझ करके 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा गया, वो जनस्थान हो जाता है।
राम जहां हैं वहीं जनस्थान है। राम जहां हैं वहां जन का जागरण करते हैं, जन की निर्मिति करते हैं, कण कण में ब्रह्म की चेतना का परिष्कार करते हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ राम, इस प्रकार के विशिष्ट राम, इस प्रकार के महनीय राम जन जन के राम है। वो गण के राम है, जनगण के राम है। गण के राम क्यों? क्योंकि जन का संग्रह करते हुए, जन को एकजुट करते हुए, जागृत करते हुए, जन में सामर्थ्य जगाते हुए, व्यक्ति व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाते हुए एक ऐसी सेना खड़ी कर लेते हैं राम, जो त्रिलोक विजयी, अपने काल में श्रेष्ठतम आयुध क्षमताओं से संपन्न, दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम उपलब्ध था अपहरण पूर्वक, बलपूर्वक अर्जित करके अविजेय स्थिति को प्राप्त लंका की महान सेना और उसके महान साम्राज्य को अत्यंत साधारण लोगों से, समाज के अंतिम लोगों से, उस सभ्यता को, उस राज व्यवस्था को पराजित करते हैं। इसलिए गण के भी राम है और मन के राम कैसे हैं? तो जो मंजुलता है, जो मान्युल्य है, उस मंजुलता की तो पराकाष्ठा राम है। कैसे हैं? तो इसको तो गोस्वामी तुलसीदास ने मंगलाचरण जब वो करते हैं प्रहरा, तभी बहुत स्पष्ट करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च करता। वर्ण अच्छा है, और वर्ण को दोनों अर्थों में ले सकते हैं। शाब्दी वर्ण को भी ले सकते हैं और रंग के भी वर्ण को भी ले सकते हैं। बहुत श्यामल है, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। और सुंदर वर्णों का प्रयोग हुआ है। अभी किसी ने एक टिप्पणी की थी, मैं देख नहीं पाया, थोड़ा आगे निकल गया है। मैं रविंद्रनाथ राय जी ने कि बहुत अनुप्रास जनित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत अनुप्रास जनित वर्ण हैं। तो इससे बात अच्छी नहीं हो जाती है। बात इससे भी अच्छी नहीं हो जाती है कि अर्थ गांभीर्य है और अर्थ प्राचुर्य है। मीनिंग के संदर्भ में भी ले लीजिए, इकोनॉमी के संदर्भ में भी। अर्थ संज्ञा नाम पूरा पूरा लेते हैं तो मीनिंग अर्थ समूह भी है। और ये जो दुनिया आज अर्थ के रास्ते में चल रही, इसका संकेंद्रण हो जाए,
बात इससे नहीं बनती है। बात तो बनती है कि ये सब मिल करके मंगल की सृष्टि कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर मंगल की सृष्टि नहीं करता है तो सब बेकार है। इसकी प्रार्थना वाल्मीकि क्या बहुत स्पष्ट शब्दों में करते हैं, और वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते भी हैं, त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थम मम संपूर्ण भद्रम तेयस्तु गमिष्यामि यत एवागत एवाहम आगतः। मेरा यह अवतार जो हुआ है वो तीनों लोगों का कार्य को सिद्ध करने के लिए। मेरा उद्देश्य तो तुम्हारा मंगल करना है, सबका मंगल करना है। मैं तो जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा और यूं ही चला जाऊंगा। वस्तुतः बहुत जब वो कह रहे हैं मेरा अवतार, मेरा आना तो तुम्हारे मंगल के लिए हुआ है, तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए न्याय के लिए। न्याय देना ही मंगल करना है। करुणा संबलित आश्रय देना ही मंगल करना है। जन जन को न्याय देने वाले राम, जन जन के प्रति करुणा करने वाले राम, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भारत में, भारतीय इतिहास में, भारत की धर्म परंपरा में दिखाई देते हैं, जो इस संकल्प के साथ कहता है कि धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म का नाश करना है। दिव्यम च मानुषम च तो त्वम आत्मनश्च पराक्रमम इक्ष्वाकु कृषभावेक्ष यतस्व दिशा दिशतावधेत। हे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम, आप में दोनों ही पराक्रम है, दिव्य पराक्रम भी है और मानवीय पराक्रम भी है। इन दिव्य और मानवीय पराक्रमों को देखते हुए शत्रुवध का यत्न कीजिए। लेकिन शत्रुवध के यत्न में एक शत्रु दूसरे शत्रु से किस प्रकार से राम के बारे में प्रस्तुत करता है, यह महत्वपूर्ण है। जब रावण से मारीच कहता है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानी। ये राम है कौन? मारीच जो राम का शत्रु है, रावण जो राम का शत्रु है, इन दोनों के बीच भी जिसको लेकर के विसंगति नहीं है, वह राम कौन है? विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। वह राम धर्म की साक्षात मूर्ति है, जीवंत धर्म है, धर्म मूर्ति है। वे साधु हैं, सत्य पराक्रमी है। पराक्रम का मतलब सिर्फ एन केन प्रकारेण उत्साह के साथ युद्ध को जीतना नहीं है। सत्य पर आदृत होकर के जब यत्न किया जाएगा
तब वह धर्म की स्थापना का पराक्रम होगा। इसको कहीं देखना है तो राम के जीवन में ही दिखाई देगा। सर्वत्र सत्य के साथ साथ वह राम जो मारीच को जैसा दिखाई देता है वैसा ही वाल्मीकि को भी दिखाई देता है। वह विग्रहवान राम है। ये शाम एस विग्रहवान धर्म एस वीर्यवतांबर एस बदध्यादिको लोके तपश्च परायण। ये वाल्मीकि कहते हैं आरंभ में ही राम को जब परिचित कराते हैं अपनी कथा के लिए कि राम की कथा क्यों कर रहा हूं, तो कहते हैं मैं धर्म की मूर्ति है, तेजस्वी बुद्धिमान, लोक कल्याण के लिए सब प्रकार के तप और साधना में तत्पर है, कर्तव्य परायणता ही जिसके लिए धर्म है, संयम और सेवा के द्वारा जो धर्म लाभ प्राप्त करता है और उसका संरक्षण करने का निरंतर, यानी कर्तव्य परायण लोगों के, धर्म परायण लोगों का, सत्यसंध लोगों का संरक्षण करने के लिए जो निरंतर यत्न करता है, वो साधारण मनुष्य है। कैसा है साधारण मनुष्य, उसी की कथा कहनी है। सांप्रतिक लोक में कौन ऐसा है जिसको सामने रख करके कथा कहनी है, यह बात जब राम कह रहे हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवश्यः समाधिमान। वे धर्म के जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, कीर्तिमान, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले और योगी हैं। लेकिन ये कोई लोकोत्तर नहीं है। कृष्ण सा सर्वत्र लौकिकता की छाया लपेटे हुए नहीं है। ये तो कौशल्यानंदन है, ये तो दशरथ नंदन है, ये तो हम सबके बीच ही है। गुणों के कारण से जो झलक मिल रही है, उन गुणों की चर्चा करते हैं तो राम हिमालय से महान दिखाई देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की बात करते हैं तो हम सबके बीच कहीं ना कहीं रोज के अनुभव में आने वाला एक संवेदनशील व्यक्ति दिखाई देता है। इसी सच सर्वगुणो वेता कौसल्या आनंद वर्धन समुद्र गांभीर्ये धैर्येणेव हिमवान्यव। जो समुद्र के समान गंभीर है, हिमालय के समान धैर्यशाली है, समस्त गुणों का भंडार है, ये होते हुए भी कौशल्या के आनंद का वर्धन करने वाला है। ये मूर्तिमान राम मजेदार है। याद करिए कि यशोदा ने तो एक बार कृष्ण का वह रूप देख लिया था जो पूर्ण ब्रह्म का रूप था, जिसमें अखंड ब्रह्मांड समाया हुआ था, और मूर्छा सी आ गई थी। लेकिन इस प्रकार के सभी गुणों के समवेत मूर्तिमान विग्रह, धर्म मूर्ति, सत्य संध, प्रजाहित रत, यशस्वी ज्ञान संपन्न, पवित्र, इंद्रजीत, समाधि संपन्न, समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के समान धैर्यवान राम अंततः कौशल्या आनंद वर्धन है। शायद ये कौशल्या आनंद वर्धन उनका रूप ही ऐसा है जो मां के प्रति, मातृभूमि के प्रति, जननी के प्रति, जन्मभूमि के प्रति एक धरती पुत्र, एक पुत्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को त्यागने के लिए तत्पर रखता है। धूलि समान उसको नहीं,
समझ में आता है। कब उठते हैं? अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमया न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस प्रकार के राम की जब चर्चा हम कर रहे हैं तो एक साथ राम जन जन गण गण गणराज्य मन मानस मनस्विता चेतना अखंड चैतन्य व्यक्ति चैतन्य चेतन व्यक्ति से लेकर के चराचर में व्याप्त चेतना, इन सब रूपों में एक साथ देखा जा सकता है, साधा जा सकता है। तो वाल्मीकि के राम तो ऐसे हैं, जन के राम है, गण के राम है। और तुलसी ने तो मानस ही लिखा, तो तुलसी के राम तो मन के ही राम होंगे, मन मानस के नाम होंगे, मन मानस के मराल राम होंगे। वो कैसा है? जो दैन्य का हरण करने वाला है, समाज में कहीं दीनता न व्याप्त हो, सर्वत्र पराक्रम दिखे, सर्वत्र साहस दिखे, जो दीना नाम नाथ है, दीनानाथ है, कह उठते हैं। अब यह राम कैसा है? तुलसी का राम तो दीनानाथ राम है, दीनों का हित करने वाला नाथ है, जन्म मरण के दुख का हरण करने वाला है। सो सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव हीर। मौसम दीन नहीं है कोई मेरे जैसा दीन, न दीन हित तुम समान, रघुवीर तुम्हारे समान दीनों का हित करने वाला कोई नहीं। इसलिए हे रघुवंश नायक राघव, मेरे जन्म के मरण के कारणभूत भयानक दुखों का हरण कीजिए। लेकिन ये प्राप्त कैसे होता है? राम प्राप्त कैसे होता है? राम समझ में कैसे होता है? तो राम तो विश्वास से प्राप्त होता है, राम तो श्रद्धा से प्राप्त होता है। राम की परीक्षा तो बहुतों ने ली है, और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माता लंबे समय तक अपनी माइक सृष्टि के प्रपंच में फंस करके न्यायालयों के चक्कर लगाता रहा है। 1949 से तो निरंतर लगाता रहा, 2019 तक 70 वर्ष। लेकिन इसको युक्ति से प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। मानना तो पड़ेगा क्योंकि वो है, लेकिन जाना नहीं जा सकता है। जानने के लिए तो श्रद्धा चाहिए। ज्ञान से राम को जानना तो संशय में पड़ना है। ज्ञान से रावण जानता, मारीच ने ज्ञान से ही बताया था
कि मूर्तिमान विग्रह राम है, सत्यसंध राम है, पराक्रमी राम है, धर्मज्ञ राम है, लेकिन वो ज्ञान से पता नहीं चला। वो पता तो भक्ति से चलता है। श्रद्धा से चलता है, समर्पण से चलता है। जब श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, भक्ति होती है, तो वह करुणा वरुणालय हो जाता है। जब सत्य के साथ खड़े होते हैं, धर्म के साथ खड़े होते हैं, निष्ठावान होकर के खड़े होते हैं, तो राम खड़ा होता है। और ये निष्ठावान राम उनके साथ खड़ा होता है जो संकल्प के साथ यज्ञ करने के लिए खड़े होते हैं। यज्ञ करना यानी धर्म करना, यज्ञ करना यानी कर्म करना, यज्ञ करना यानी दूसरों के लिए अपने हिस्से को वितरित करने का यत्न करना। इस देश में यही ऋषि परंपरा रही है। दिनकर इसी को कहते हैं कि ऐसे समय में धनुर्धर राम खड़ा हो जाता है। इसलिए यह राम कैसा है, इसको तुलसी बहुत स्पष्ट करते हैं। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के, चतुर शिरोमन तेजग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। वह भक्ति के द्वारा जाना जाएगा। भक्ति के द्वारा किस रूप में जाना जाएगा? भक्ति से प्रकट हो जाता है। राम भक्ति रूपी मणि हृदय में बस रही हो। याद करिए हनुमान लाला की, हनुमान जी की माले में राम नहीं मिला, सीना चीर करके दिखा दिया। और ये सिर्फ राम के साथ नहीं है, तुलसी बाबा इसको बहुत साफ साफ शुरू में इसको भी कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों। मैं भवानी और शंकर की उपासना करता हूं। भवानी मां गौरी श्रद्धा रूप है और भगवान विष्णु शिव विश्वास रूप है। इस श्रद्धा और विश्वास के बिना चाहे जितना यत्न कर लो, जितना योग करा लो, अपने अंदर जो छुप करके बैठा हुआ राम है वो दिखाई नहीं देता है। तो यह श्रद्धा और विश्वास जब उत्पन्न होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। राम की कृपा के बिना उसको कोई पा नहीं सकता है। अब ये बहुत साधारण है ना, बहुत सहज राम है। जो जिस रूप में निर्मल हृदय से देखता है वैसा ही राम दिखता है। जन राम कैसा है, व्यक्ति राम कैसा है, बालक राम कैसा है। तो अयोध्या की साधारण स्त्रियों को भी वो राम कैसा दिख रहा है, बाबा की कल्पना बड़ी जबरदस्त है। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि पूरी अनंग की दूरी डरे। दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों कि लके कल फाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। ये मन का राम है। इस राम को जानने के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी होने की जरूरत नहीं है। रूप बना करके राम को परीक्षित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तर्क की कसौटी पर भी राम को जानने की जरूरत नहीं है। एक शिशु के लास्य में, एक शिशु की मंद मुस्कान में, किलकारी भरते हुए एक शिशु में जो निर्मलता है,
जो अमल विमल आनंद कारणता है, वही राम है। यह जब सीमित से असीमित हो जाता है तो मन मानस राममय हो जाता है। साधारण है राम ना, अति साधारण है। और कभी कभी तो विश्वास नहीं होता है कि सकल गुणों का यह निधान किस प्रकार का। यह व्यक्ति राम रामलला, जो रामलला 70 वर्ष मुकदमा लड़ते रहे, वो रामलला कैसे हैं? वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती न माल अमूलन की, घुंघरा लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, देव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाई न बोलन की। जिनकी वाणी समुद्र के समान गंभीर वाणी, और समुद्र को भी भयभीत कर देने वाली वाणी, वह वाणी जिस प्रकार से सहज, निष्कपट, निष्कलंक, निरासक्त, निरा निष्कलुष, हृदय को आनंदातिरेक से भर देता है, वह मन मानस में विहार करने वाला, मन को अमन कर देने वाला, मन यदि सभी प्रकार की समस्याओं का कारण है तो उन समस्याओं से अमन करके मुक्त कर देने वाला। वनेव मनुष्याणाम कारण बंधमोक्षयो, यह वासिष्ठ योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ने राम को जो संसार की रचना का उद्देश्य दिया था, उपदेश दिया था, वह राम कैसा मन को अमन कर देता है। और वो कैसा है? सर्वत्र है ना, घट घट है। तुलसी एक तरफ कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कबीर भी नहीं छोड़ते हैं, कबीर भी उस राम को ऐसे ही कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया को ना। जो त्रेता में था वही कलयुग में है, जो अयोध्या में था वही काशी में है, जो मथुरा में था वही दंडकारण्य में है, जो चित्रकूट में था वही समुद्र पार करके श्रीलंका में है। जो तब था वो अब है, जो वहां था वो वहां है। तदेजति तदन्नयत तद्दूरे तदंतिके। प्रहलाद के शब्दों में कहें, हम में तुम में खटक गण में सब में व्यापक राम। उस राम के संबंध में किस रूप में समझना है राम को? आज राम को समझना है, दुनिया के लिए मर्यादाओं के प्रश्न खड़े हुए हैं। दुनिया के सामने विविध प्रकार के संकट खड़े हैं। दुनिया एक दूसरे की धरती और एक दूसरे के धन को कब्जाने के लिए प्रयासरत है। अब कोई कह सकता है कि
उसमें राम क्या करेंगे? तो राम ने तो आदर्श स्थापित किए, राम ने तो रास्ता दिखाया है। राम तो वो हैं जो उत्तर से दक्षिण तक इस देश को जोड़ते हैं। जो अयोध्या से लेकर के धनुषकोटि तक जन जन को जोड़ते हैं। राजसत्ता के बल पर नहीं जोड़ते हैं, व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण को सामने रख करके जोड़ते हैं। कठिन को दंड तो धारण करते हैं, लेकिन अहिल्या को मुक्त करते हैं। खुद तो सीता वियोग में दुखी हैं, आर्तनाद करते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, लेकिन सबरी के दुख को दूर करते हैं, उसे शांति देते हैं, आह्लाद देते हैं, सम्मान देते हैं। उसे मातृत्व का सुख देते हैं। उसे वैसा ही सम्मान देते हैं जैसा वो कौशल्या को देते हैं, सुमित्रा को देते हैं, कैकेयी को देते हैं। ये राम तो वो हैं जो अपने ही राज्य के केवट से अनुनय करते हैं कि नाव पर बैठाओ, उस पार ले जाओ। ये राम वो हैं जो उस राजा राम, राजकुमार राम, नदी के किनारे तक अयोध्या की सेना जिसको छोड़ने आई हुई है, वह राम भी अनुनय करता है और स्वीकार करता है अनुनय। जब समाज के अंतिम सिरे पर खड़ा व्यक्ति तो उसको हृदय से लगाता है, उसके उपकार को याद करता है, उसके सहयोगों को याद करता है और घोषित करता है, तुम तो मेरे भरत जैसे भाई। इसी को कबीर बहुत साफ कहते हैं, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सुसार है, ताका हो विचार। चार राम को समझना पड़ेगा, दशरथ पुत्र राम को समझना पड़ेगा, वनवासी राम को समझना पड़ेगा और राजा राम को समझना पड़ेगा। जब दशरथ पुत्र राजकुमार राम को समझते हैं तो पारिवारिक जीवन का आदर्श समुपस्थित होता है। जब वनवासी राम को सामने करते हैं तो समाज में अंतिम व्यक्ति का, अकिंचन व्यक्ति का, जनांतिक में निवास करने वाले व्यक्ति का वह स्वरूप होता है जो जनांतिक को जनस्थान में परिवर्तित कर देता है। जो कामदगिरि की सूखी पहाड़ियों को अयोध्या सा शोभाशाली बना देता है अपने व्यवहार से। जो दंडकारण्य के राक्षसों की भूमि को अपने यत्न के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा ऋषियों की यज्ञ भूमि बना देता है। जो दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए रीछों और भालुओं का ऐसा संगठन खड़ा कर देता है जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना को पराजित कर सकती है, जो वो साहस बना सकता है। वह राम ऐसा है जो सर्वत्र गुण को ही देखता है, सर्वत्र शुभ ही देखता है। एक संस्कृत में
सुभाषित है, अमंत्रः क्षरम नास्ति नास्ति मूलम असंसदम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत् दुर्लभ। राम को, जनमन के इस राम को, भारत के इस राम को, भारत की मर्यादाओं के इस राम को, महान राम को यदि समझना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा? उसका एक ही रास्ता है कि किससे क्या करवा लेते हैं राम, ये तो देखिए। जो कभी साप थे उनको किस प्रकार से वो सद्गुण में बदल देते हैं, जो दुर्भाग्य से और गलतियों से उदित हुआ था उसको किस प्रकार से सद्गुणों में परिवर्तित करके उसके द्वारा श्रेष्ठतम की सर्जना करा लेते हैं, इसको तो समझना पड़ेगा। हम सबको मालूम है हनुमान ने उत्पात मचाया, ऋषियों ने बल भूल जाओगे इसका आशीष दे दिया, शाप दिया, आशीष मांगी। अब उस भूल जाने के कारण से हनुमान को अगर याद रहा होता अपना बल, विक्रम, वैभव, पराक्रम, मैं ही हूं जो सूर्य को बचपन में निकल गया था, फिर ये रावण क्या चीज है, तो सुग्रीव से मिलना हुआ होता क्या राम का। तो एक भुलक्कड़ को वह संयोजन का कारक बना देते हैं। नलिनी के बारे में भी मालूम है, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बदमाशियां करते थे, दुर्गुण मिल गया, कुछ भी फेंकोगे डूबेगा ही नहीं। समुद्र से राज जाना और उसका उपयोग करके इंजीनियरिंग कर दी। अब संयोग है कि विज्ञान भी राम सेतु को मानने लगा, नहीं तो मजाकबाजी हो जाती, मेरी बात को किस्सा कहानी मान लिया जाता, फिर उससे अर्थ नहीं निकलता। मैं तो यह सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं कि राम की सेना का विचार करिए, किसकी सेना है? साधारण मनुष्यों की सेना है, जिनको वाल्मीकि से लेकर तुलसी बाबा तक बानर कहते हैं, ऋक्ष कहते हैं। यानी नागर सभ्यता से जिसका परिचय नहीं है। जो तकनीक से परिचित नहीं है, जो कुश्ती लड़ता है मुट्ठी से लड़ता है, नाखून से लड़ता है, धनुष बाण नहीं चलाता है, अधिक से अधिक तो गदा ले लेता है, कोई लकड़ी का, कोई धातु का, बड़ा गुण, उसको दुनिया की सबसे आधुनिक सेना से, जिसमें उस काल में जितने आयुध की कल्पना की जा सकती थी उतने आयुधों से लड़ने वाला है, ऐसे सेना से लड़ाने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। राम वह है जो मरणांतानि वैराणी की उद्घोषणा करते हैं। और कंब रामायण की याद करें, तो मरते हुए रावण के पास लक्ष्मण को राजनीति के गुण सीखने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार के राम के संदर्भ में हम क्या 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 कह सकते हैं, क्या चर्चाएं कर सकते हैं? लेकिन लोगों का आराधक राम, उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जिस जानकी के लिए
इतना बड़ा संघर्ष हुआ, रावण वध हुआ, उस जानकी का राम ने परित्याग किया और आज तक सवालों के दायरे में है। लेकिन राजनीति की जिन मर्यादाओं की स्थापना इसके द्वारा कर रहे हैं, इसको उस काल में भी लोगों ने पहचाना, बाद में भी पहचाना है, लिखा भी है, उन कारणों को विश्लेषित भी किया है, लेकिन शायद चर्चा नहीं हुई है। इस नाते मैं थोड़ी एक बार उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। और वह क्या है? भवभूति उत्तर रामचरित में, तो राम को जानना है तो राम के उत्तर चरित्र को जानना पड़ेगा। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के राम को जानना पड़ेगा। वहीं करुणामय राम दिखाई देते हैं, लोक संग्रह की अवधारणा वाले राम दिखाई देते हैं, और लोकाराधक राम दिखाई देते हैं। जो राम बहुत साफ शब्दों में प्रतिज्ञा करते हैं, स्नेहम दयाम तथा सौख्यम यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे संशय। आराधनाय लोकस्य जानकीम अपि मुंचतो नास्ति मे व्यथा। राम की चर्चा हम लोग किस प्रकार करें? स्नेहागार राम, दया निधान राम, सुख सागर राम, सर्व सुख हेतु राम इत्यादि रूप में राम की चर्चा होती है। इन सभी गुणों के आगार राम, वह राम प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, प्रजाराधन के लिए, प्रजा को सुखी रखने के लिए मुझे स्नेह, दया, सुख और यहां तक कि जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मुझे उसे छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। यह राजा राम है, यह गणनायक राम है, यह भारत गणराज्य में, भारत गण में जी रहा राम है। यही राम राम राज्य की स्थापना करता है। उसी राम राज्य की स्थापना करता है जिसको गांधी बाबा ने बार बार कहा कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए, जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला करके तुलसी बाबा कहते हैं कि वह राम राज्य कैसा है, तो वह राम राज्य सिर्फ राम राजा है इस नाते राम राज्य नहीं है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का यत्न जिस राज्य में है और उस यत्न के परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के दुखों से लोगों को मुक्ति प्राप्त है, ऐसा जो राज्य है वह राम राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। विधुम ही पूर्व मयूखन रवि तप जेतन ही काज मांगे भारती दे ही जल रामचंद्र के राज। नहीं दरिद्र को दुखिन दीना प्रकट गिरिन्न विविध मनि खानी राजा निज मर्यादा रहाही, जिसकी चर्चा नहीं होती है। डारहि रत्न टटन्हि नर लहाही, कैसा राजा होगा जो अपनी मर्यादा में रहता है, सीमाओं में रहता है। और रत्नाकर कैसा है, सागर कैसा है, जो रत्न को किनारे की ओर फेंक देता है। संग्रह के वृत्ति किसी में नहीं है। समुद्र में भी संग्रह की वृत्ति नहीं है, जो सारी नदियों का जल इकट्ठा कर लेता है फिर भी अपूर्ण बना रहता है, फिर भी उसमें कुछ जगह शेष रहती है और की। वह सागर भी संग्रह नहीं करता है, त्याग करता है। इस प्रकार के राम राज्य की कल्पना है। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम नाम
सपने में नहीं। सवनर करहि परस्पर प्रीति। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह सौमनस्य की, प्रेम की, सद्भावना की, शांति की और सुशासन की स्थापना किस रूप में कर सकता है। इस राज के रूप में राजधर्म की, राज मर्यादाओं की स्थापना जिस रूप में राम कर रहे होते हैं, उसकी चर्चा करते हुए हिंद स्वराज्य, भारत का स्वातंत्र, इसको प्रतिस्थापित करने के स्वप्न के साथ गांधी बाबा ने भारत में स्वतंत्रता का संग्राम किया था और उसके आयुध भी उन्होंने राम से ही मांगे थे। अंत में वो राम कैसा है? कोदंडधारी राम, असुर निकंदन राम, अहिंसा का प्रतीक राम है, करुणा का प्रतीक राम है। कैकेयी, मंथरा, गिलहरी और तमाम खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच, सुपर्णखा, इन सबको न्याय देने वाला न्यायी राम, इन सबके प्रति करुणामय राम भी है। लेकिन जब रावण से युद्ध होता है और आसुरी सभ्यता से आए हुए विभीषण को उस युद्ध में रावण की साज सज्जा, उसके आयुध, उसके रथ, उसकी गतिशीलता, उसकी तकनीक को देख करके संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि तो उसी सभ्यता का था, उसी भौतिकवादी सभ्यता का था। तो कहा, उसके मन में संशय हो जाता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो राम उसको जो उत्तर देते हैं वह महत्वपूर्ण है। सत्य, स्नेह, सौख्य, दया, आर्जव, पवित्रता, मर्यादा, नैतिकता, करुणा, धैर्य, साहस इत्यादि सद्गुण हैं जो वास्तव में युद्ध के आयुध बनते हैं। युद्ध हौसलों से जीता जाता है, संकल्प से जीता जाता है, आयुध से नहीं जीता जाता है। राममय भारत की जवानी ने, भारत ने, स्वतंत्र भारत में जितने युद्ध किए हैं उसमें इसको चरितार्थ करके दिखाया भी है। इसलिए देश राम का है। हौसलों से जीता था, 48 हौसलों से जीता था, 67 हौसलों से जीता था, 71 हौसलों से जीता था गलवान में। ये राम की संतति, राम को आदर्श मान करके जननी जन्मभूमि, जन्मभूमि के जन, इन सब में, जनमन में स्नेह का, सौख्य का, सौहार्द का, साहस का, सत्कर्म का, करुणा संबलित मूल्य सृजन कर सके एक राममय भारत बन सके, भौतिकता से अपने नाश के कगार पर पहुंच गई इस दुनिया को श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों के बोध के साथ नए सिरे से नई सभ्यता को रचने, नई सभ्यता को बनाने, इसकी दृष्टि प्राप्त हो सके, इसलिए जनगण मन राम, जन जन के राम, जननायक राम, गणराज्य के राजा राम, जनगण के नायक राम, मन मानस में आनंद और सुख के हेतु राम, मन चेतना में, बुद्धि चेतना में विद्या और आनंद की
स्फूर्ति राम हम सबका कल्याण करें, संपूर्ण विश्व का कल्याण करें और निश्चित रूप से हम सब के अंदर अपने गुणों के कुछ अंश को आरोपित करने और हम में उन गुणों का आधान करने की क्षमता प्रदान करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। जय सिया राम। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि प्रणाम। महामना स्कूल ऑफ थॉट्स के मंच की तरफ से और भारत के आम जनमानस की तरफ से मैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल का हृदय से आभार व्यक्त करती। आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला और अपने अमूल्य विचारों से हमें राममय भक्ति के रस में डुबोया। आपके अद्भुत व्याख्यान के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस प्रबोधन का विषय था जनगण मन के राम। मूलतः दर्शन के इस प्रकांड विद्वान ने हमें पुनः नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, क्योंकि वास्तव में अगर आज के समय हमारे समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो है नैतिक मूल्यों का पतन आना, और हमारे द्वारा विशेषकर आधुनिक पीढ़ी द्वारा जो सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण किया जा रहा है और हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों को खोते जा रहे हैं। नई पीढ़ी उससे अवगत नहीं हो रही है। जहां परिवारों में पहले संपूर्ण रामायण का नियमित पाठ होता था, उन व्यवहार की शैलियों को हम भूलते जा रहे हैं। पुनः हमें उसकी ओर लौटना होगा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, इसी तरह प्रोफेसर शुक्ल ने बिल्कुल हमें कहा कि रामायण और राम के विचारों की ओर लौटना ही हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। वास्तव में आपने पुनः नैतिक जीवन और मूल्यों को जीने की प्रेरणा प्रदान की, और ये पहली बार है कि राम को अकादमिक जगत में इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापित किया कि किस प्रकार वो एक आदर्श के प्रतिमान के रूप में भावी संतति से लेके वर्तमान पीढ़ी सबके प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, और हमें किस प्रकार से हमारे जीवन, हमारी राष्ट्र, अपने समाज के निर्माण में हम उनके विचारों से कैसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, हम इन सब से आपने परिचित कराया। और आपके इस अद्भुत व्याख्यान के लिए पुनः आपको कोटि कोटि प्रणाम।